आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है। और शुक्रवार है, ठीक है? शुक्रवार है नहीं? तो आप सबका स्वागत, सभी भक्तों का, सभी माताओं का, सभी बच्चों का, सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वाले सभी भक्तों का, माताओं का, बच्चों का धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हम प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ेंगे। ये शब्द प्रभुपाद जी ने 27 तारीख 1977, आखिरी साल इस संसार में, वृंदावन में ये शब्द कहे थे। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं, आप सब कृपया ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब मैंने भारत छोड़ा तो मैंने वचन लिया था मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए संकोच कर रहा था, किंतु मैंने सोचा कम से कम मायापुर में तो मायापुर और वृंदावन में इतने सारे वैष्णव रहते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊँगा। वह मेरा वचन था, किंतु श्री कृष्ण कुछ और ही चाहते थे। मेरी कोई रुचि नहीं थी, अब भी मेरी कोई रुचि नहीं है। तो सद्गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि मैंने जब भारत छोड़ा तो मैंने ये सोचा था मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा। तो यहाँ से क्या शिक्षा हमने प्रभुपाद की कृपा से लेनी है? यहाँ ये शिक्षा है, अंग्रेजी में कहा है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी प्लान बनाता है लेकिन भगवान की इच्छा जो होती है वही होता है। रामायण में शब्द हैं, होए सोई जो राम रची राखा, वही होगा जो राम ने रचा है। को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तुम तर्क करें ऐसा, तो शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होते हैं। प्रभुपाद जी भी पूर्ण रूप में ना भगवान पर निर्भर थे। वैसे ये जो शब्द मैं पढ़ रहा था, जब मैंने भारत छोड़ा तो मैंने वचन लिया था मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए संकोच कर रहा था, किंतु मैंने सोचा कम से कम मायापुर में तो मेरा हंसी, सब लोग हंसने लगे, वो भी शब्द लिखे हैं, हंसी। मायापुर और वृंदावन में इतने सारे वैष्णव रहते हैं। मैंने प्रतिज्ञा तो ली थी मैं कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा। वह मेरा वचन था, किंतु श्री कृष्ण कुछ और ही चाहते थे। मेरी कोई रुचि नहीं थी, अब भी मेरी कोई रुचि नहीं है। तो देखो, भगवान के भक्त पूर्ण रूपेण अपने भगवान पर निर्भर रहते हैं। देखो हमारी समस्याओं का कारण क्या है? हमारी समस्याओं का कारण है
कि हम लोग अपने मन पर निर्भर हैं। हमने भगवान पर निर्भर होना सीखना है। जब तक हम अपने मन पर निर्भर रहेंगे ना, ये मलिन मन हमको परेशान करता रहेगा, याद रखो। गुरु कृपा से एक मंत्र हमने बनाया है, हो सकता है आपको भी वो अच्छा लगे। ये मंत्र को सब याद कर लो, मेरे पीछे बोलो। मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कहता है सब बेकार है, याद रखो इस बात को। तो फिर मलिन मन कैसे शुद्ध होगा? हरि नाम ही सार है, सार है हरि नाम। ये विशेष करके महामंत्र को हरि नाम कहा गया है। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। सार हरि नाम है। महाप्रभु के समय में भी एक ब्राह्मण थे, नाम नहीं मेरे को उनका ध्यान आ रहा, ब्राह्मण थे या कौन थे वो। उन्होंने नामाचार्य, जो नाम निष्ठ आचार्य थे, जिनको महाप्रभु ने नामाचार्य बनाया था, क्या नाम था उनका, तो वो उनसे उनकी बहस हुई कि नाम से कैसे भगवान मिल सकते हैं, हैं? नहीं, मेरे से कोई और ही थे, कोई ध्यान नहीं। तो हरिदास जी की पूरी नाम निष्ठा थी। आप सबको पता होना चाहिए, हरिदास जी मुस्लिम परिवार से थे, उनके माता पिता मुसलमान थे, पर इतने महान वैष्णव हैं, आपने सुना है, रोज उनका नाम लिया जाता है। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। तो नामाचार्य की पूरी निष्ठा थी नाम में। तो हुआ क्या कि वो दूसरा व्यक्ति जो था, पता नहीं नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उनका, उन्होंने कहा कि ऐसा है तो नाक उसका गिर जाए अगर मैं गलत हुआ तो। हुआ कि उसी को कोड़ पड़ा, नाक उसका गिर गया। ये इतिहास है। तो लोगों की नाम में निष्ठा होनी चाहिए, और नाम में निष्ठा होने से भगवान के चरणों में हमारी निष्ठा होगी, भगवान के चरणों से हमारा प्रेम होगा। यही जीवन का उद्देश्य है, ये सब याद रखो। तो एक शब्द, इस पंखे को बंद कर दो। अगर श्री कृष्ण के चरणों से तुम्हारा प्यार हो जाता, अगर श्री कृष्ण के चरण से मेरा, अगर श्री कृष्ण के चरणों से मेरा प्यार हो जाता, तो भवसागर से मेरा बेड़ा पार हो जाता। तो भव ये बेड़ा लगाई प्रीति विषयों से न कीनी, हरि भक्ति तूने लगाई। देखो, हमारा मन विषय विकारों से लगा हुआ है। पुरुष सदा स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का चिंतन कर रही है।
ये विषय विकारों से हमारा मन मलिन हो चुका है। हम यहाँ ये विषयों का चिंतन, विषयों का सेवन हमने हर योनि में किया। कौन सी योनि ऐसी है जिसमें विषयों का सेवन नहीं है? हर योनि में। तो मनुष्य योनि में हम लोगों को विषयों का सेवन नहीं करना। मनुष्य योनि में हम लोगों का कृष्ण चिंतन करना है। हरे कृष्णा सारे बोलो, थक गए अब लोग। अभी आपकी बारी है बोलने की। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम। तो याद रखो, हमारे जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण पर निर्भर होना है। लेकिन कई जन्मों से हम अपने पाप, मन की मलिनता लेकर आ रहे हैं। अभी जैसे इस बात पर कैसे विश्वास करेंगे आप? कई जन्मों के पाप पुण्य साथ चलते हैं। जैसे हमारे सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद जब वो प्रकट हुए तो शुरू से ही कृष्ण भक्ति उनमें थी। वो वैसे तो भगवान के भेजे हुए थे कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। कलयुग के लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं जन्म से ही। प्रभुपाद बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर के पास से रेल का ट्रैक था कि जब रेल कोई जाती तो मैं छत पर चढ़ के देखता था कि वृंदावन को कौन सी रेल जा रही है। क्या ध्यान था बाल्यकाल से ही। ध्यान कहाँ? वृंदावन में, जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे साथ चलते हैं। किसी की विषयों में आसक्ति है, वो भी उसके जन्म जन्मांतर से चल रही है। पर मनुष्य में आकर के हमें विषयों से आसक्ति छोड़नी है, विषयों से वैराग लेना है और कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करना है। ऐसे ढंग से अपना जीवन बनाना है कि श्री कृष्ण के चरणों से मेरा प्रेम हो जाए। अगर कृष्ण के चरणों से प्रेम होगा तो धीरे धीरे जो विषयों से अनुराग है वो वैराग में बदलना शुरू हो जाएगा। शास्त्र में तो ऐसा कहा है, जो विषयी लंपट है उसका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, वैसा रंग चढ़ेगा। तो लेकिन शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी महाराज, विदेशी लोग विषयों के चेहरे हैं, ये विषय विकारी वहां प्रधान हैं। वहां गए उनके उद्धार के लिए। भक्त लोग कई बार जोखम लेते हैं, रिस्क लेते हैं। वो ऐसे लोगों के बीच में भी जाते हैं जो पतित हैं, जो विषयों का सेवन में लगे हुए हैं। और वो जैसे कि गीता के 30वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण नलेन च। जीव का जो असली ज्ञान है उसके ये जो पापी शत्रु काम, इसके द्वारा ढका रहता है।
और वो ठीक तरह सोच नहीं सकता, शरीर के स्तर पर ही रहता है, जबकि भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है कि हम इसके द्वारा भगवत प्राप्ति करें, हमारा आवागमन समाप्त हो, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो और हम वैकुंठ लोक में जाकर सदा वहाँ भगवान के साथ दिव्य देह धारण करके रहें और उनकी सेवा करें। लेकिन हम मूर्ख प्राणी जीवन काल में बस विषयों के सेवन में ही रहते हैं, सारी बुराइयां यहीं से आती हैं और हम भगवान पर निर्भर नहीं हो सकते। शुद्ध भक्त जो हैं उनके मन में कई विचार आते हैं, जैसे यहाँ हंसी आई है, हंसी का शब्द आया है, पता नहीं क्या मनोभाव था प्रभुपाद जी का, तो उन्होंने ये कहा, तो भक्त जो हैं उनकी बातें जो हैं वो समझने के लिए भक्तों की कृपा चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भीगिए न भूजिए। वैष्णव क्या कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते, उनकी क्रिया को हम नहीं समझ सकते। तो कब समझ आएगा? जब हम वैष्णव बन जाएंगे। और वैष्णव कब बनेंगे? जब मन विषयों से हट जाएगा। जब तक विषयों में मन लगा रहा ना, तो ये तो भाई नरक का द्वार है, नरक में ले जाएगा। इसको महापुरुषों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से समझने का प्रयास करो। और ये जो वृंदावन धाम है, गोवर्धन धाम है, यहाँ तो विषयों का बिल्कुल सेवन का ध्यान ही नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर कोई अपराध करता है तो क्या बताया है कि अगर बाहर कहीं हम अपराध करते हैं धाम से, तो धाम में आने से अपराध का मार्जन हो जाता है। लेकिन जब धाम में आकर हम अपराध करते हैं तो अपराध वज्रलेप हो जाते हैं, उनका मार्जन नहीं हो सकता। तो हमें इस पापी मन को समझना है, इससे बचना है और श्री कृष्ण पर निर्भर होना है, प्रयास करना है। लगे रहो दिन रात, चलते फिरते उठते ये सोचो कि मेरा मन कैसे मेरे बस में होगा। पर मन तो बस तभी होगा जब ये शुद्ध होगा। जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तो ये बस में नहीं होगा। ये जो कहा है ना, चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले, हरि नाम से लौ लगा ले, हरि नाम से लौ लगा ले, कह रहे संत पुकार क्यों ना मिले कन्हैया, कह रहे संत होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से जो तू भजन करे दिन राती, जे तू भजन करे दिन राती, जे तू श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, शरण में आ एक बार, शरण में आ,
क्यों ना मिले कन्हैया, चरण में आ एक बार। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। प्यार तो विषय विकारों से है, भगवान कैसे मिलेंगे? मिलेंगे यमदूत मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। विषयों से प्रेम करने वाला यमदंड भोगने। अब भगवान कहते हैं, मूर्ख प्राणी, तेरे को मैंने ये शरीर दिया था, तू मेरी भक्ति कर, मेरा नाम ले, मेरी शरण में आ। भगवान ने साफ कहा गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्करु मामे वेशस्सी युक्ता वे मतमानम मत परायण। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे प्राण हो जाओ। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। पिता जैसे पुत्र को कहता है, हमारे असली पिता तो श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जो हैं हमारे असली पिता हैं। संसार के माता पिता आज हैं और कल नहीं। असली माता पिता श्री कृष्ण हैं। तो असली पिता की शरण में आना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब विषय विकारों से प्रेम है तो कृष्ण के चरणों में प्रेम हो ही नहीं सकता। विषयों से विषय विकार इतने ये बुरे हैं कि ये तो नरक का द्वार है। भगवान ने काम को कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महात्सनो महात्मात्मा विधि एनम ही बैरिनम। इस काम को, इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु कहा है भगवान ने। अगर किसी में कोई भी दोष है ना, ये सब काम से शुरू हो गया। बस याद रखो इस बात को। तो दुर्भाग्य से भारत स्वतंत्र हुआ, ऐसे नेता मिले जो सनातन को नहीं मानते थे, सनातनी नहीं थे, दुष्ट थे वो सब, विषय विकारों को भोगने वाले वो थे। कोई हमारे भी कर्म खराब थे। और उन्होंने क्या किया, इस पुरातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। खुद वो खत्म हो गए, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव को भेज दिया। अगर भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम होगा, प्रेम तो है विषयों से, भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम होगा तो जरूर भगवान मिलेंगे। वो तो मिलना ही चाहते हैं, पर हम विषय विकारों को छोड़ें तब ना। जब विषय विकारों को नहीं हम छोड़ते, स्त्री चिंतन को नहीं छोड़ते, पुरुष के चिंतन को नहीं छोड़ते, कैसे भगवान मिलेंगे? इसलिए बहुत सारे पुरुषों ने विषय विकारों का परित्याग किया, बहुत सारी माताओं ने भी ऐसा किया, विषय विकारों को तिलांजलि दी। एक माता थी राजस्थान के, क्या नाम था उनका, वो माता एक राज पुरोहित की बेटी थी, राजा का पुरोहित था, उनकी बेटी थी। हैं? करमेती बाई, बोलो करमेती भाई माता की। तो करमेती भाई जो थी, वो उनका विवाह गौना हो रहा था, दोबारा जा रही थी ससुराल। मौका पाकर वो भाग गई। और उनका जो पिता था राजपुरोहित थे, राजा का पुरोहित था। भागती भागती कहाँ जाना, वृंदावन है वो। भागती हुई वो रास्ते में उनको पता कि मुझे पकड़ लेंगे, ले जाएंगे वापस। एक ऊंट का कंकाल पड़ा हुआ था, मरा हुआ ऊंट, अंदर से जानवरों ने खा लिया था उसको। उसके अंदर चले गई करमेती बाई। बदबू होती है, लेकिन वर्णन आता है कि उनको भी संसार की बदबू इतनी बुरी लगती थी, वो बदबू बुरी ही लगी उनको। आए, राजा ने सिपाही भेज दिया अपने,
चले गए, वापस नहीं मिली। वो आई तो जब वो ब्रिज में आई, यहाँ पर उन्होंने वृंदावन में ब्रह्मकुंड में वास किया, ब्रह्मकुंड में वास किया और बड़ी अनन्य भक्ति की उन्होंने। उस समय जंगल था, जानवर थे, जंगली जानवर थे, लेकिन वो और वस्त्रों के बगैर वो निवास करती थी। ऐसा वर्णन आता कि भगवान आकर उनको कुछ खाने के लिए देते थे। तो आखिर हुआ क्या कि लंबी कथा है करमेती भाई माता की, कि उनके पिता को पता लगा, वृंदावन में आया उनका पिता कि बेटी तूने मेरी नाक कटवा दी। कहते पिताजी नाक थी कहाँ की जो मैंने कटवाई आपकी नाक ही नहीं थी। बड़ी सुंदर शिक्षा है करमेती भाई की, इतनी महान हुई वो, और उन्होंने भगवत प्राप्ति की। अकेली माता वृंदावन में रह रही है, जंगल में रह रही है, फल फूल पत्ते खाती हैं और भगवान का भजन करती हैं। हरि से उन्होंने सच्चा प्यार, ये सच्चा प्यार है। स्त्रियों के मनों में भी हुआ, पुरुषों के मनों में भी हुआ। जो स्त्री पुरुष विषयों से प्यार करते हैं उन बेचारों को बस अपने ध्यान में लाना चाहिए कि नरक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यम यातनाएं मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यमदंड मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सच्चा प्रेम जब भगवान से होगा तो भगवान जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। फिर कहा है दुनिया से तू मन को हटा ले, दुनिया हरि चरणों में प्रीत लगा ले, हरि चरणों में। मन से तज अहंकार, मन से तज क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, हो। पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता और अग्नि का खंभ तपाया, नरसिंह लिया अवतार, नरसिंह लिया, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा, क्यों ना मिले, होवे दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की सारथी कृष्ण मुरार, सारथी कृष्ण, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, वन में बैठी भिलनी माई, राम नाम की
लगन लगाई। राम नाम की लगन लगाई, हरि नाम की लगन लगाई, हरि। दर्शन अवध कुमार, दर्शन अवध कुमार, क्यों न मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों न मिले तार से तार, क्यों न मिले कन्हैया, मिले योगी जागे भोगी सोवे, योगी जागे भोगी सोवे, योगी भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे, जागे जपे मुरार, जागे जपे क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले, श्याम नाम की लगन लगा ले, कह रहे संत पुकार, कह रहे संत क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले, मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, मिले कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, रास रचैया, रास रचैया, रास रचैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, 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 गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय,
गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि, 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 जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। संत कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? तो प्रेम तो कर उनसे, प्रेम तो है औरत से, प्रेम है मर्द से, भगवान से प्रेम ही नहीं है। कब तक? आखिर ये सब संसार के प्रेम नरक के द्वार में है। कृष्ण प्रेम मोक्ष का द्वार, कृष्ण प्रेम वैकुंठ ले जाएगा, विषयों से प्रेम नरक में ले जाएगा। फिर से कुत्ते बिल्लियों की योनियां भोगनी पड़ेंगी, कोई छूट नहीं, खुली छूट है विषयों को भोगने की। अरे क्या है ये विषय विकार है? विषय विकारों के पीछे सारी दुनिया पड़ी हुई है, लेकिन ये भारत भूमि तो वो भूमि है। ये भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य, भगवान दाऊ जी महाराज, उनकी भूमि है। लेकिन दुर्भाग्य के लोग ऐसे आगे दुष्ट, जिन्होंने इस भारत भूमि को भोग भूमि बनाने का प्रयास किया है। आप कृपया विषयों से मन को हटाओ। अगर मन विषयों में लगा, हटाओ, मृत्यु का सारा चिंतन करो। सारे दोष हमारे अंदर विषयों के कारण आए हैं। तो यहां पर वर्णन आया था, दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, मन से तज अहंकार। जब तक मन में अहंकार रहेगा ना, तब तक अच्छा, अहंकार आया कहां से? ये कितना अहंकार है, हमको भरे पड़े हैं, अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। अहंकार आया काम से, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ लालच, फिर अहंकार। श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। नरोत्तम ठाकुर कौन थे? राजकुमार थे, पल्ले दर्जे के तपस्वी वैष्णव संत थे। राजकुमार को किस चीज की कमी है? तो ये अहंकार काम से शुरू हुआ, याद रखो। अगर हमारे अंदर जो अहंकार है, मैं बड़ा महान हूं, मैं ये हूं, ये मैं जब आया ना, बस समाप्ति होगी सारी। ऐसे कहा है ना कि बकरा जो है, वो बेचारी की बोली क्या है? मैं करता है ना, मैं करता है, बोली ऐसी है, उसकी कर्म आते हैं। तो बकरे के गले में छुरी चलती है, मार दिया जाता है। ये मैं जो है ना, यही बंधन है, और ये शुरू हुआ काम से, याद रखो। थोड़ा सा किसी में गुनाह आ गया, वो सोचता मैं बस पहुंच गया, मैं तो बहुत ऊपर पहुंच गया। अर्जुन में भी आया ये दोष। अर्जुन का मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, तो सारे योद्धा भगवान श्री कृष्ण के विकराल मुखों में जा रहे हैं, क्योंकि सबका अंत हो चुका है। फिर अर्जुन को समझ आई बात, हो
मैं तो कहता था कि युद्ध नहीं करूंगा, ये तो कन्हैया ने सभी मार दिया, पहले ही सबको मार दिया कन्हैया ने। जब समझ आई, समझ क्यों नहीं आती? बस मोह, काम से क्रोध, क्रोध से मोह। अर्जुन वैसे ऐसे नहीं थे प्रभु, ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से गीता हम सब कलयुग के पापी जीवों को प्राप्त होनी थी। तो जब कहा कि मैं नहीं करूंगा, तो विराट रूप देखा, समय ठिकाने आई, तो फिर भगवान कहते हैं अर्जुन नमित्त मातर भव सब साचिन। वो बाएं दाएं हाथ से भी, बाएं दाएं दोनों हाथों से अर्जुन तीर चलाते थे। सब साचिन, तू निमित्त बन। देखो करते सब भगवान है, कन्हैया करते हैं, लेकिन जो उनके अच्छे भक्त हैं, जो उनके प्रति समर्पित हैं, जैसे हमारे गुरुदेव, ऐसे भक्तों को भगवान अपनी सेवा में निमित्त बना देते हैं। याद रखो, सेवा ही जीव का धर्म है। अहंकार को छोड़ो, ये समझो कहाँ से आया ये अहंकार आपके अंदर, हमारे अंदर अहंकार कहाँ से आया। फिर उदाहरण दिया है, पिता ने जब प्रहलाद सताया और अग्नि का खंभ तपाया, मारने का प्रयास कर रहा है राक्षस। प्रहलाद महाराज का एक बहुत बड़ा दोष था। जानता कोई क्या दोष था उनका? कोई नहीं जानता है? उनका सबसे बड़ा दोष ये था, वो भगवान के भक्त थे। राक्षसों का ये दोष लगता है ना, क्यों मैं हूं। राक्षस थोड़े भगवान होते हैं, भगवान तो कृष्ण है। बस उनका दोष यही था, ये भक्त थे वो। हिरण्यकशिपु की दृष्टि में वो दोष था, लेकिन वो तो बहुत बड़ा गुण था प्रहलाद महाराज का। बोलो भक्त प्रबर प्रहलाद महाराज की। तो पूछा हिरण्यकशिपु ने, कहाँ तेरा भगवान? पिताजी वो तो सर्वत्र हैं, आप में वही बोल रहे हैं। वैसे देखो, जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान उनके भी साथ हैं। उनके और भगवान के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है अहंकार का, बुरे कर्मों का। पर भगवान के बिना तो हम जी नहीं सकते। परमात्मा के रूप में भगवान हम सबके हृदय में हैं। अच्छा, तेरा भगवान इस खंबे में भी है? कहते हैं हाँ है। देखता हूँ तेरा भगवान आज तेरी कैसे रक्षा करता है। समय आ गया, गधा की मारी खंबे को, बस खंबा फटा, बीच में से दिव्य भगवान का रूप प्रकट हुआ। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। दुर्योधन ने जब ठुकराया, दुर्योधन दुष्ट था। देखो, दुष्टों का कभी भी अंत अच्छा नहीं हो सकता। ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल। सब अच्छा अगर अंत अच्छा है। दुर्योधन जो है, राज्य हड़पना चाहता है वो, और योग्य नहीं है वो राज्य करने के, बदमाश था वो। और बाप भी उसका अंधा था, धृतराष्ट्र। तो भगवान थोड़ा दुष्टों को जो है सहयोग करते हैं, वो तो भक्तों के हैं। भगवान भगत के बस में होते आए, भगवान जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, जब जब नंगे पाँव वो आए, नंगे पाँव भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान देखो,
रस खान पठान हुए मुसलमान, उन्होंने एक पान की दुकान पे एक फोटो लगी हुई देखी कन्हैया की, बड़ी सुंदर। रस खान जी देख रहे हैं कि तो भाई ये किसका बच्चा है? कहती ये भगवान है। कहती इसकी पाँव में जूते क्यों नहीं है? वो पिंड छुड़ाना चाहता था पान वाला, तू लिया बना के इसके लिए जूते? सच में ये बड़े सुंदर बना के ले आए, पादुकाएं भगवान के लिए बना। भाई कहाँ मिलेगा ये? जा यार बाबा तू छोड़। आकर देखा भगवान ने, भाई इतना प्रेम मेरे से हो गया, भगवान ही भेष बदल के आए। कहा रस खान तुम ऐसा वृंदावन जाओ, वहां तुम्हें मिलेंगे भगवान। तो रस खान को कहते हैं कि उनको एक रास्ता मिल गया, चल पड़े, बंगाल से वृंदावन की ओर चल पड़े। यहाँ पहुंचे, मंदिर में जब जाने लगे तो मंदिर में नहीं जाने दिया उनको, कि मुसलमान कौन यहाँ मंदिर में जाने देते बेचारे। अच्छा बड़े भाव से आए थे, वहाँ बैठे थे, सीढ़ियों में बैठे थे कि भगवान आएंगे। देखो सारा सौदा भाव का है। बैठे रहे, सारा दिन बीत गया, रात हो गई, आएगा वो बालक, सुंदर बालक आएगा। आकर जब वो उठे ही नहीं वहां से पक्के बैठ के, तो भगवान को आना पड़ा आगे। भगवान आए तो देख के झट उठा के गले लगा लिया रसखान जी ने। और रसखान जी फिर इतने भक्त बन गए, उन्होंने ब्रिज में ही शरीर छोड़ा। उनकी समाधि अभी भी है, जिसके हमने दर्शन किए थे। रसखान जी और ताज बीबी। ताज बीबी भी पता नहीं किसकी, औरंगजेब की बहन थी जो किसकी थी, वो भी, उन्होंने भी ब्रिज नहीं छोड़ा और उनको मीरा जी का दर्जा दिया गया। तो भक्ति तो आत्मा का विषय है। हम सभी जीवात्मा हैं, पर जिनकी आत्मा कलुषित हो गई हैं, प्राय हम सब की आत्मा कलुषित हैं, दूषित हैं। बस हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हमारी आत्मा शुद्ध कैसे हो। मेरा मन जो दूषित हो चुका है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बस नाम से शुद्ध होगा। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के ये सिद्ध कर दिया कि वो चेतन में तो है, वो जड़ में भी है, हर जगह है भगवान, कण कण में भगवान। पर बस उनको याद करो, उनके भक्त बनो। फिर दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आ गए और भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। अच्छा मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा, तेरा रथ चलाऊंगा। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। अर्जुन को जब कहा भगवान ने, एक तरफ मेरी सारी सेना, एक तरफ मैं निहत्था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो दुर्योधन सेना मांगने लगा। भगवान कहते हैं नहीं, पहले अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको मांगने दे। अर्जुन कहते हैं मुझे आप चाहिए। दुर्योधन सेना लेके चला गया। अर्जुन ने कहा मुझे प्रभु आप। भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे को मैंने मौका दिया था, मैं तो लड़ूंगा नहीं। कहते कोई बात, लड़ो या नहीं लड़ो, मुझे आप चाहिए। ये है सच्चा प्रेम। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, सारथी कृष्ण मुरार, भगवान सारथी बन गए। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले। सच्चा प्यार बस करना है, हर और से मन को हटाना है, पुरुष को भी स्त्री को भी। भगवान सबके हैं, किसी एक जाति के नहीं है। वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, स्त्री के भी हैं, पुरुष के भी हैं, सभी के हैं। जाट के भी हैं, खाट के भी हैं, सबके हैं।
बस भगवान को जिसने प्रेम किया वो उसकी हो गई बस। भगवान भगत के बस में होते आए। वही संदेश है प्रभुपाद जी का कि हमें भगवान से प्रीत लगानी है। वन में बैठी बिलनी माई, बिलनी बेचारी वो भी अछूत भेलों की कन्या थी, वो जंगली लोगों की कन्या, घर छोड़ के आ गई जंगल में। कोई साधु संत उसको अपना नहीं रहा। आकर बेचारी दिन भर लकड़ियां इकट्ठी करे, साधु संतों के आश्रम के आगे रख दे। और गुरुदेव सदगुरु मिले उनको तपस्या करने से, मतंग ऋषि जी मिले। मतंग ऋषि ने उनको दीक्षा दी राम नाम की। कहा बेटी तू मेरे ही आश्रम में यहाँ रह, ये सब ऋषि मुनि ढूंढेंगे भगवान को, भगवान तेरे को ढूंढेंगे। आशीर्वाद दे दिया। आखिर शबरी प्रतीक्षा करती रही। वन में बैठी भिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार, भगवान आए भिलनी के आश्रम में। भगवान तो भाई भाव के भूखे हैं। और आगे वर्णन आया है, योगी जागे भोगी सोए। योगी जागते हैं रात को और भोगी सोते हैं। भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे। जो सच्चे भक्त हैं रात को जाकर भगवान के प्रेम में रोते हैं। जागे जपे मुरार, जाप करके जा करके मुरारी श्री कृष्ण का भजन करते हैं। क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। आखिर में कहा है, चंचल मन को तू समझा ले। मन चंचल हुआ है विषयों का सेवन करने के कारण। राम नाम की लगन लगा ले, हरि नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। तो भगवान से सच्चा प्रेम करना सीखना है, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है। इसको तो भाई एक दिन छोड़ना है हमने। छोड़ना तो चाहेंगे नहीं, कोई नहीं छोड़ना चाहता है। कोई ऐसा है जो संसार को छोड़ना चाहता है? हाथ खड़ा करो। अगर कोई कोड़ी होगा ना, कोड़ में, कोड़ सारे शरीर में कोड़ होगा उसको कोई कहेगा कि भाई तो कोड़ी है, चल मैं तेरे को गंगा जी में फेंक देता हूँ, हो जाएगा? गंगा जी में मरने के लिए जाएगा वो? बोलो नहीं जाएगा। इतना प्रेम हमको इस शरीर से है। याद रखो, ये शरीर हमारा असली रूप नहीं है। हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। काली काची थी, एक माता रात को जागरण कर रही थी। कौन सी माता है वो? अभी सो रही होगी। कौन सी माता? कौन सी थी वो? सारी रात किया जागरण उसने। हाँ, कौन बोल रहा है? प्रेम मोदरी माता। तो अच्छा है, हम आए रात को 12 बजे, हम परिक्रमा करके आए थे, 12 बज गए थे नहीं, तो माता कीर्तन कर रही थी। अच्छा है। तो आज कल एकादशी थी और कल कौन सी एकादशी थी? अपरा। अपरा एकादशी पापों को मार काटने वाली है। जिन लोगों ने भ्रूण हत्याएं की हैं उनके भी पाप अपरा एकादशी से कटते हैं। बहुत सारे पापों का वर्णन आया। कल एकादशी की कथा हमने सुनी। तो एकादशी माता का सेवन बड़े भाव से करना चाहिए। तो आज व्रत का पारण होगा 5:25 से लेकर 9:59, यानी कि 10 बजे तक। 1 मिनट पहले 5:25 के बाद और 10 बजे तक व्रत का पारण करना है। तो आज हमारे एक आचार्य शिला
वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज का प्रकट दिवस है। वृंदावन दास ठाकुर जो थे, जो चैतन्य लीला में व्यास के अवतार थे। जोर से बोलना। श्री वृंदावन दास ठाकुर। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की। श्रीवास पंडित की भ्रातृजा नारायणी देवी गौरांग महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त कर बाल्यकाल में ही भगवत प्रेम में उन्मत्त हो गई। परवर्ती काल में उन्होंने वृंदावन दास को जन्म दिया, जो श्री नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे। अपने गुरुदेव की आज्ञा पर उन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज तथा वृंदावन दास ठाकुर जैसे वैष्णव लेखकों में सामान्यतया एक नियम है कि वे स्वयं को अप्रत्यक्ष रखते हैं। वे अपनी वंश परंपरा अथवा व्यक्तिगत इतिहास का कभी भी उल्लेख नहीं करते। श्री रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में संग्रहित सर्वाधिक सुविन्यस्त एवं सरस्त श्लोकों के रचयिता अज्ञात हैं। 16वीं शताब्दी में विलक्षण अलौकिक गद्य एवं पद्य से मंडित समस्त ग्रंथ गर्भहीन वैष्णवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए हैं, जिन्होंने अज्ञात रहना ही पसंद किया। अतिशय विनयशीलता से ये वैष्णव रचनाकार केवल अपने गुरु वर्ग के प्रसंग में ही स्वयं को व्यक्त करते हैं। कृष्णदास कविराज श्री चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक अध्याय के अंत में अपने गुरुगण का गुणगान करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप एवं श्री रघुनाथ के चरणों में याचना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आशा करते हुए मैं कृष्णदास उनके पदांकों का अनुगमन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर को व्यास की उपाधि से सम्मानित कर उनके प्रति परम आदर व आभार प्रकट करते हैं। वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र हैं, अतएव वे श्री चैतन्य लीला का वर्णन करने वाले आदि व्यास देव हैं। जिस प्रकार श्रील व्यास देव ने भागवत एवं अन्य पुराणों में श्री कृष्ण की लीलाओं का निरूपण किया है, उसी प्रकार श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में चैतन्य लीला का वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज का विनीत हृदय वृंदावन दास ठाकुर की और अधिक प्रशंसा करता है। चैतन्य भागवत का श्रवण सर्व अमंगल का नाश करता है। चैतन्य भागवत के पठन द्वारा व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद महाप्रभु की महिमा को समझ पाएगा और वह ज्ञान की परम सीमा प्राप्त करेगा, शुद्ध कृष्ण प्रेम। क्योंकि इतना अद्भुत ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा जा सकता। जैसे यहाँ भी वर्णन है शुद्ध कृष्ण प्रेम। कलयुग में चैतन्य कृपा से ही हमको शुद्ध कृष्ण प्रेम मिल सकता है। चैतन्य भागवत जिसके रचयिता श्रीला वृंदावन दास ठाकुर हैं और श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज ने उनको व्यास देव की उपाधि दी है, व्यास अवतार हैं वो। तो कृष्ण प्रेम चैतन्य चरितामृत के पठन पाठन से हमें प्राप्त होगा। चैतन्य चरितामृत सभी को पढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सभी को पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जो अवतार हैं वो चैतन्य महाप्रभु। इसका लाभ लेना चाहिए ताकि ये मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जाए, ये व्यर्थ में ना जाए। क्योंकि इतना अद्भुत ग्रंथ किसी मनुष्य द्वारा नहीं रचा जा सकता, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील वृंदावन दास ठाकुर के मुख से इसका उच्चारण किया है। मैं वृंदावन दास ठाकुर के पदार बिंदों में
कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। ऐसा अनमोल ग्रंथ रचकर उन्होंने जन्म मृत्यु के चक्र से सकल विश्व का उद्धार किया है। मोद्रुम द्वीप के माम गाछी में वृंदावन दास ठाकुर ने निताई गौरांग एवं श्री जगन्नाथ देव के अर्च विग्रहों का प्रतिष्ठापन किया। वे वहाँ एकाकी रहे तथा अपने प्रिय विग्रहों की पूजा की। वृंदावन दास ठाकुर के अनेक शिष्य थे, जिनमें श्री केशव भारती के वंशज श्री गोपीनाथ ब्रह्मचारी भी सम्मिलित थे। श्री कृष्ण लीला में वृंदावन दास ठाकुर श्रील व्यासदेव हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में विराजमान है। शिला वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की बड़ा सुंदर शिला वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज ने चैतन्य भागवत रचा। जैसे भागवत महापुराण है कृष्ण की लीलाओं से ओत प्रोत, चैतन्य भागवत जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से ओत प्रोत। इसके रचयिता वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर जो थे, उनकी माता श्री नारायणी देवी जब छोटी सी थी, वो महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई उनको। गौर भगवान ने कृपा की तो नारायणी माता बाल्यकाल में ही कृष्ण प्रेम से भाव विभोर हो गई थी। उन्होंने ही फिर वृंदावन दास ठाकुर जी को जन्म दिया। धन्य है ऐसी माता जो भक्त को जन्म दे। कहा है कि जननी जने तो भक्त जन, बोलो जननी जने तो भक्त जन, या दाता जा शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खुबावे नूर। माँ जन्म देती है या तो भक्त को जन्म दे, या फिर किसी दानी को जन्म दे, या फिर किसी शूरवीर को जन्म, नहीं तो जन्म ही ना दे। कुत्ते बिल्लियाँ पैदा करने से क्या होगा? नरक का द्वार, नरकों में जाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कृपा से हम सबको प्रयास करना चाहिए। कृपया एक बात का ध्यान रखो, कोई भक्ति करे ना करे, हम करें, क्योंकि जब हम जाएंगे हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। हम जो बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए, एक दूसरे की नकल करते हैं। ये अगर ऐसा तो मैं भी ऐसा करूं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संसार में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो अकेले ही हमने अपना रास्ता बनाना है, ना कि देखो देखी करनी। आजकल देखो देखी बहुत हो रही है। अभी देखो, जब शुरुआत में ये कांग्रेस का जो आखिरी प्रधानमंत्री था सरदार मनमोहन सिंह, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर था और नरसिम्हा राव जो था उस समय, ये फाइनेंस मिनिस्टर, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, तब इसने ये लिबरलाइजेशन की थी। लिबरलाइजेशन की मतलब विदेशी टीवी आ गया, तो शुरुआत में हम देखते थे लड़कियों को, लड़कों के कपड़े पहने बड़े अटपट सा लगता था। अभी तो ये आम हो गया, सब जगह बेशर्मी का प्रदर्शन हो रहा है। ये सब नर्क का द्वार है, ये अच्छा नहीं है। लड़कियाँ पैंटें पहन रही हैं, स्त्रियाँ पैंटें पहन रही हैं, बेशर्मी का प्रदर्शन कर रही हैं। देखो, मर्यादा है माताओं के लिए, स्त्रियों को पर्दे में रहना चाहिए, ऐसा कहा है। भजन भोजन धन नारी, ये चारों पर्दे के अधिकारी। भजन दिखावा नहीं करना चाहिए आदमी को, किसी को। भोजन सबके सामने नहीं, भजन भोजन धन और पैसा, इसको पर्दे में रखना चाहिए, और स्त्री को भी पर्दे में रहना चाहिए। आजकल ऐसी हवा चली है
कि स्त्री बड़ी स्वतंत्र होकर घूमना चाहती है। गुरु महाराज ने इसका बड़ा खंडन किया और स्त्रियों के मुंह बंद कर दिए उन्होंने, स्त्रियों को सभ्यता सिखाई। तो हम लोग ये जो पुरातन संस्कृति है इसको बचाने का प्रयास करें और नरक में जाने से बचें। प्रयास करो और दूसरों को इसमें लगाओ ताकि लोग नरकों में ना जाएं, भगवत प्राप्ति के पथ में आगे बढ़ें। बोलो श्री राधा कांत भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख छवि बलि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे
साथ आप हो, वास सदा हो वरदान पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गिरिराज जी महाराज की। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं है? अनिमा माता नूरपुर हिमाचल प्रदेश से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, गोलोक धाम में आज भी राधा कृष्ण होते हैं और वो हमें भी देखते होंगे। गुरुदेव जी, गोलोक धाम के बारे में हमें बताएं। हरे कृष्ण। गोलोक धाम माता जो है वहाँ नित्य लीला होती है भगवान की, जैसा शास्त्रों में बताया है। माओ जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं होता। आनंदमय अभ्यासात, केवल आनंद ही आनंद। हम वहीं से हैं, वैकुंठ से, गोलोक धाम से ही हैं। लेकिन जब हमने भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा, इसलिए हमारा पतन हो गया। अभी संदेश ये है, अनिमा माता के भक्ति करके कृष्ण भावना से भावित होकर अंत नारायण स्मृति, अंत में कृष्ण का नाम जीवा पर लाकर गोलोक धाम में गमन करना है, ये संदेश है। हरे कृष्ण। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। वंशी कृष्ण जी, विजय गंगवानी जी। गंगवानी के बच्चे, तुम आया क्यों नहीं था उसमें? व्यास पूजा। हाँ, बोल दो उसको, क्यों नहीं आए तुम व्यास पूजा पे? गुरु महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। यह गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य के दोष ढूंढे। जैसा कि प्रभुपाद जी की वाणी में आपने बताया था, कृपया मुझे भी मेरे दोष बताएं जिससे मैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकूं। तेरा सबसे बड़ा दोष यह है कि तू व्यास पूजा में नहीं आया था। व्यास पूजा शिष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु कब तक दुनिया में रहेंगे हम थोड़ा जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा दोष है। और भी तुम अगर चाहते दोष तेरे बताएंगे हम। क्या नाम इसका दिया हमने? वंशी कृष्ण। वंशी कृष्ण, हम तेरे दोष बताएंगे, तेरी खाट खड़ी करेंगे हम, चिंता मत कर तुम। और कोई प्रश्न किसी को? यहाँ किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी, आपने भी बताया था योगी जागे भोगी सोवे। तो महाराज जी, आपके चरणों में प्रार्थना है, ये जानना चाहता हूँ, निंद्रा तो सबको परम आवश्यक है, और योगी किस तरह से सोए और जागे उसके थोड़ा मैं कोशिश करूँ, ऐसे मैं चाहता हूँ। हरे कृष्णा। आप सोते ही रहो बस। आपको नींद बड़ी प्यारी है तो भजन करो फिर। क्या पूछ ले? बहुत कम नाम मात्र, सुबह 9 रात 9 बजे तक लोगों। आपका क्या नाम? डीके है? क्या नाम आपका? ओम केशव। दूसरा नाम क्या था? डीके? डीके कौन है? डीके ओपी। अच्छा देखो सुनो, एक बार
एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, कहते स्वामी जी कि मुझे नींद नहीं आती। तो प्रभुपाद कहते हैं भाई तू तो बड़ा भाग्यशाली है। कहते स्वामी जी कैसे? कि लोग भजन करना चाहते हैं, उनको इतनी नींद आती है वो भजन ही नहीं कर सकते। तेरे को नींद नहीं आती, भजन कर, भगवान का नाम ले। ये कृपा है भगवान की। मेरी भी नींद शुरू से ऐसे ही रही, पहले मैं सोचता, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ भगवान की कृपा है। नींद कम थी, नींद तो कहाँ है। नींद निशानी मौत की, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर, नाम रसायन लाग। बाकी तो नोटों के चक्कर में पड़ा हुआ है ना, इसको छोड़, नाम रूपी रसायन, नाम रूपी नोट बना। नींद तो मौत की निशानी है, समझाइए आपको नहीं? ओम, क्या नाम? ओम, ओम केशव, समझाइए? ओम केशव जी आपको नहीं, नहीं समझे? नहीं समझे? महाराज जी जिस तरह से समझना चाहे वो नहीं आ रही समझ, जिस तरह से चाहे स्पष्ट हैं? अपने हिसाब से समझना चाह रहे हैं। अपने अपने हिसाब से कविता हिसाब कौन सा है? मैं आपको समझ, जैसे रात को सब कामों से निवृत्त होके लेटे लेटे बैठे बैठे जाप करते करते कभी एक आध झलक नींद आ गई, झपकी आ गई, बहुत है, वो बहुत है। बस वो यही मैं महसूस करता हूँ। हाँ तो ठीक है। और उससे नींद पूरी हो जाती है। और फिर अभी महाराज जी 3:30 बजे उनका हैं? 3:30 बजे आपके 4:30 बजे आना था ना, तो राधा भवन जी फटाफट बोले तैयार हो, मैं तो रात से तैयार हो चल दिए सब में। तो मेरा मतलब कहने का ये है, हम नींद की ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो दिन में जो है बाधाएं बहुत आती हैं, उसकी अपेक्षा रात्रि में बहुत अच्छी जाप होते हैं और बिना इसके भी जाप होते हैं, लेकिन लीलाओं के दर्शन नहीं होते महाराज जी। क्या कह रहे हैं? रात को अच्छा जप होता है, हाँ दिन में बाधाएं रहती हैं, हाँ। लेकिन रात को लीलाओं के अभी तक दर्शन नहीं होता है। अरे वो ऐसे थोड़ा हो जाएंगे, कर्म जन्म जन्मांतर के चल रहे हैं। कर्म जब कटेंगे तो फिर धीरे धीरे होंगे। काम तो करते हुए ही लगे रहो। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? ये आपके साथ आए हैं? अरे बोल, ये आपके साथ है? क्या नाम आपका? हरिनारायण दास हैं? दिल्ली से। अच्छा, हरिनारायण जी अपनी आंखें में ढक दी हैं अपने बालों से, ये क्या किया आपने? कटवाने जा रहे थे उस दिन, फिर वो एकादशी के अच्छा अच्छा, आलस आ गया। हाँ आलस नहीं, अभी आज कटवा लेना, शिखा रख लेना। अच्छा हाँ। कौन है आपके गुरुजी? हरिनारायण जी? अच्छा अच्छा हाँ। भाई जैसे आप बताते हैं कि 4 जीव हैं जिनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसमें कुत्ते, बिल्ली और गधा और छिपकली। तो अगर जैसे हम धाम में हैं, धामवासी के रूप में उनको देखते हैं, तो यहाँ पर हमें उस नियम का पालन करना चाहिए या नहीं? हाँ करना चाहिए। धामवासी तो हैं, वो कोई धाम में ऐसे उल्टे कर्म हो गए, उनको तो कुत्ता बिल्ली बन गए, वो पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा। गुरु महाराज का बारंबार हम धन्यवाद देते हैं कि विशेष रूप से हम परम सौभाग्यशाली हैं। हम अपने सौभाग्य को पाप कर्मों के कारण समझ नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चान सुहाए, जैसे ज्वर के अंश से भोजन की रुचि जाए। बुखार आने पर भोजन अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही पाप कर्म के बोझ होने से हरि चर्चा, हरि भक्ति अच्छी नहीं लगती। लेकिन इससे बाहर निकालने का एकमात्र उपाय शुद्ध भक्त हैं, जिनका पाना बहुत दुर्लभ होता है। भगवान ने भी कहा वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हमें गुरु महाराज का दिव्य सानिध्य प्राप्त हो रहा है।
जो कि इतने विनम्र और इतने शुद्ध हैं कि पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर हैं। अपने आचरण के द्वारा वो इस प्रकार से हमें उपदेश करते हैं। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ी हुई विद्या को सिर्फ दोहराने मात्र का प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज एक एक बात को अपने आचरण में उतार करके और निष्ठा के साथ सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। कल भी हम मथुरा से आ रहे थे तो कोई चर्चा चली तो मैंने कहा महाराज आप ही की कृपा है सब कुछ। महाराज कहते हैं नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा है। मैंने कहा महाराज आप सारा श्रेय प्रभुपाद जी को ही देते हैं, गुरुजनों को ही देते हैं। बोले हमारा कुछ है ही नहीं तो फिर अपने को कहाँ से दें। तो जैसे वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन आया, वो अपने गुरुजनों का यशगान करते हैं, ऐसे ही कृष्णदास कविराज का वर्णन आया। ऐसे शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए हम इतने सौभाग्यशाली हैं। लेकिन हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सत्संग में इतनी संख्या में नहीं हैं। ये उसी तरह है जैसे हीरे का बाजार लगा हो तो वहाँ प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते। तो बहुत सारे लोग अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि गुरु महाराज की दिव्यता कैसी अद्भुत है कि कैसे वो एकदम से डूब करके, कुछ लोग तो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं कथा करने को लेकर के, लेकिन गुरु महाराज गिरिराज जी से या भगवान की लीलाओं से जिस प्रकार से डूब करके वर्णन करते हैं, ऐसा अत्यंत दुर्लभ देखने में आता है। तो महाराज के इस आचरण के कारण ही इनकी वाणी में वो शक्ति है जो हम जैसे अधिक पापियों को भी हिला देती है और सोचने पर विवश कर देती है कि भाई भक्ति करनी है। तो गुरु महाराज के चरणों में हमारा यही निवेदन है कि महाराज हमें अपना ये दिव्य सानिध्य अपनी अहेतु की कृपा के रूप में प्रदान कर रहे हैं और हमेशा के लिए प्रदान करते रहें। और हम धन्यवाद तो दे ही नहीं सकते, ऋणी हैं हम सदा सदा के लिए, फिर भी एक कल्चर के रूप में महाराज का बारंबार धन्यवाद देते हैं हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महाराज से निवेदन है कि सदा सदा के लिए दिव्य सानिध्य इसी प्रकार से गिरिराज जी में बरसाते रहें और हमारी आयु भी आपको प्राप्त हो, आपका स्वास्थ्य सदा स्वस्थ रहे और सारे संसार का कल्याण करें। आज राघव जी का जो गदाई गौरांग प्रभु के पुत्री के सुपुत्र हैं, तो कौन है वो लड़का है, उसका जन्मदिन है। गदाई गौरांग, क्या नाम है इसका? राघव। राघव। अच्छा, ये उनकी पुत्री है जी। कहाँ है आपके? दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा। माता जी और प्रभु जी दोनों जी अभी आएंगे 1-2 दिन में। आ जाएंगे। तो आज इसका जन्मदिन है, तो हम इसका भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें और भक्ति को प्राप्त। प्रसाद सबको है जी।